अब अपन बात करते हैं ओम्स लॉ की। किसकी बात करेंगे अपन? ओम्स लॉ। क्या होता है ओम्स लॉ? ध्यान सुनिएगा। इट स्टेट्स दैट इलेक्ट्रिक करंट is directly proportional to potential difference across the end of the conductor। अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर। कहने का मतलब जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? पोटेंशियल डिफरेंस के। अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। क्लियर? सिंपल से रटने की जरूरत नहीं है। ओम्स लॉ कहता है जो इलेक्ट्रिक करंट होगा ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? पोटेंशियल डिफरेंस के, अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर। कहने का मतलब ये मान लो ये कंडक्टर है, जब सपोज करो ये कंडक्टर है, तो इसमें क्या फ्लो कर रहा है? इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। तो जो इलेक्ट्रिक करंट होगा ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? पोटेंशियल डिफरेंस। किसके? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर के एंड पे, है ना? ठीक है, देखिए ध्यान से। कहने का मतलब V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, या आप ये बोलो I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। बात तो एक ही है कि इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। क्लियर? पक्का? ठीक है। अब देखिए ध्यान से कि सर V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है। जब भी अपन प्रोपोर्शनल हटाते हैं क्या हटाते हैं? जब भी अपन प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो क्या लगाते हैं? एक कांस्टेंट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? कांस्टेंट लगाते हैं। तो V इक्वल्स टू I R। V इक्वल्स टू क्या होगा? I R। V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। I क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। और R क्या होता है? ये होता है रेजिस्टेंस। क्या होता है ये? रेजिस्टेंस। या इसे हम क्या बोलते हैं? ओम्स कांस्टेंट भी। क्या ये? ओम्स कांस्टेंट। क्लियर है? जब भी मैंने क्या बोला? इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। V इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला आया? V इक्वल्स टू IR। पक्का? ठीक है, समझे ध्यान से। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बच्चों को ये भी नहीं मालूम था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब अगर ये बढ़ा तो ये भी बढ़ेगा, अगर ये घटा तो ये भी घटेगा। ये होता है डायरेक्टली। जब 1/n में आ जाए चीजें उसे क्या बोलेंगे? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। पक्का? ठीक है। यहां से फॉर्मूला क्या है? V इक्वल क्या आ गया? IR। V इक्वल क्या आ गया यहां तक? IR। अब देखिए ध्यान से, V इक्वल क्या होता है? IR। तो R इक्वल क्या होगा? R इक्वल क्या हो जाएगा? बताओ जरा से। R इक्वल क्या होगा? V अपॉन I। R इक्वल क्या होगा? V अपॉन I। क्लियर? पक्का? और देखिए यहां से अगर मैं किसकी वैल्यू निकालूं? I की वैल्यू निकालूं तो I इक्वल क्या होगा? बताना जरा। I इक्वल क्या होगा? V अपॉन R। क्या होगा? I इक्वल V अपॉन R। बताइए। क्लियर है? अब देखिए यहां पे इलेक्ट्रिक करंट क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मगर इलेक्ट्रिक करंट क्या है यहां पे? रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब देखिए ध्यान से कि अगर करंट बढ़ा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? घट जाएगा। अगर रेजिस्टेंस बढ़ा तो करंट क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ठीक है? ये होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जब भी चीजें 1/n में आ जाए वो क्या हो जाएगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, एक बढ़ा तो दूसरा घटेगा। क्लियर? पक्का? ठीक है, आप लोग उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। ठीक है? पक्का? रफ कर दे। अब एक बार समझिए ध्यान से मेरी बात को कि अभी क्या बोला? V इक्वल टू क्या आया? IR। V इक्वल टू क्या आ गया? IR। V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। I क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। R क्या है? रेजिस्टेंस। पक्का? क्लियर है? ठीक है। यहां से रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आ जाएगी? V अपॉन I। क्या आ गया? रेजिस्टेंस V अपॉन
आई। क्लियर? अगर सर करंट, मैंने क्या बोला अभी बोला था, अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर है? क्योंकि एक दूसरे की क्या है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। पक्का? ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं कि देखिए समझेगा, जो V और I का ग्राफ होगा ना, V I का जो ग्राफ होगा, वो कैसा होगा, हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा। कैसा होगा V और I का ग्राफ? स्ट्रेट लाइन। देखिए ध्यान से, ये V और I का ग्राफ है, ये मान लो इधर V इधर I। जो ग्राफ आएगा वो कैसा आएगा, हमेशा कैसा आएगा, हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगा। कैसा आएगा, हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगा। क्लियर है? टेम्परेचर क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट। पक्का? सुना? ये V क्या पोटेंशियल, ये क्या है इलेक्ट्रिक करंट, और ये क्या आएगा, V I का ग्राफ क्या आएगा, ये रेजिस्टेंस आएगा। पक्का ना? क्लियर है? आप अगर बोले सर आप समझाइए मुझे कि रेजिस्टेंस, ये V और I का ग्राफ कैसे हम माने, कैसे कि प्रूफ करके बताइए कि ओम्स लॉ कैसे होता है, तो मैं अभी आपको प्रूफ कर दूं। आप इसको उतारिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। रफ कर दे, देखिए आपको दिखाता हूं। देखिए ध्यान से, मैंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट दे दो, वेरीफाई ओम्स लॉ। देखिए ध्यान से, मैंने एक रेजिस्टेंस लगा दिया या कंडक्टर मान लो, ये वोल्ट मीटर, यहाँ पे एम मीटर, ये आपका बैटरी, ये आपकी की, यहाँ पे मैंने लगा दिया रियोस्टेट। क्या लगा दिया यहाँ पे, रियोस्टेट। क्लियर है? ये मूविंग रियोस्टेट, क्या ये मूविंग रियोस्टेट। ये क्या है आपका बैटरी है, ये क्या है एमीटर, ये वोल्ट मीटर, ये मूविंग रियोस्टेट। अब जैसे ध्यान से समझिएगा मेरे बात ध्यान से, कि मैंने क्या किया, यहां से जैसे मैंने क्या किया, इसको ऐसे एडजस्ट कर लेंगे, इसको, ये एडजस्टिंग है, ये क्या है, RH है, रियोस्टेट है, ये एडजस्टिंग है। क्लियर है? ठीक है। अब देखिए ध्यान से, मैंने क्या किया कि करंट पास कराया, जैसे करंट पास होगा, है ना, इसको मैंने ऐसे एडजस्ट कर लिया कि मिनिमम करंट पास हो रहा है, तो मिनिमम करंट पास हुआ। जैसे करंट पास होगा तो वोल्ट मीटर में भी तो रीडिंग आएगी, तो मैंने क्या किया, V और I की रीडिंग मैंने मेजर कर ली। मैंने क्या कर लिया, मेजर कर लिया। जब सपोज कर लेते हैं कि 0.1 एम्पियर पे मान लो 2 वोल्ट आ रहा है, कितना आ रहा है, 2 वोल्ट आ रहा है। फिर मैंने इसको क्या किया, थोड़ा सा मूव कराया, फिर मैंने क्या कर दिया, देखा कि 0.2 वोल्ट पे 4 वोल्ट आ गया। फिर मैंने थोड़ा और मूव कराया, मैंने क्या देखा, 0.3 पे कितना आ गया, 6 वोल्ट आ गया। और मैंने मूव कराया तो मैंने क्या देखा, 0.4 पे कितना आ गया, 8 वोल्ट आ गया। और मैंने मूव कराया तो फिर मैंने क्या देखा कि 0.5 पे 10 वोल्ट आ गया। तो जैसे जैसे मैं क्या कर रहा हूं, इसको क्या है, ये मूविंग रेजिस्टेंस रियोस्टेट है, उसको मैंने क्या किया, मूव आगे पीछे किया, है ना। तो मैंने क्या देखा कि करंट के अंदर भी चेंज आ रहा है, वोल्ट मीटर के रीडिंग के अंदर भी चेंज आ रहा है। ठीक है, तो अब इसका ग्राफ प्लॉट करके दिखाता हूं, आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया? इसको ग्राफ को मैं आपको प्लॉट करके दिखाता हूं एक बार, देखिए ध्यान से। देखिए ये क्या है, वोल्ट, ये क्या है, आई इलेक्ट्रिक करंट, ये ओरिजिन है, ये 0.1, ये 0.2, ये 0.3, ये 0.4, ये 0.5, ये 0.6, ये 0.7। ये क्या है, क्या ये, मान लो ऐसे मैं ले लेता हूं, 2, 4, 6, 8, 10। क्लियर? तो 0.1 एम्पियर पे, ये क्या है इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर में, ये क्या है वोल्ट। तो 0.1 एम्पियर पे कितना वोल्ट आ रहा है, तो वोल्ट आ रहा है। 0.2 पे कितना आ रहा है, 0.3 पे कितना आ रहा है, 0.4 पे कितना आ रहा है। ठीक है, देखो जब मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा तो कैसा ग्राफ आ रहा है, एक स्ट्रेट ग्राफ आएगा। वो थोड़ा आगे पीछे है, मेरी थोड़ी डायग्राम खराब है,
दिल पे मत लीजिएगा इस चीजों को, ठीक है, क्लियर है। तो ग्राफ कैसा आएगा आपका, बिल्कुल सीधा आएगा। देखिए V और I का ग्राफ कैसा आएगा, हमेशा कांस्टेंट आएगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी। कहां से पास होगी, ओरिजिन से। पक्का क्लियर है, उतार लीजिए, ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं अब समझिएगा ध्यान से मेरी बात को, है ना। अब अपन बात करेंगे किसकी, SI यूनिट क्या होती है। SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, जो SI यूनिट होती है रेजिस्टेंस की, वो क्या होती है, वो होती है ओम। क्या होती है वो, ओम। साइंटिस्ट का नाम क्या था, साइंटिस्ट का नाम क्या था, साइंटिस्ट का नाम था जॉर्ज साइमन ओम, जॉर्ज साइमन ओम, उनके नाम पे रख दिया गया था क्या, ओम। क्लियर है। जो एक जिसका सिंबल क्या होता है, इस सिंबल को डिनोट करते हैं इससे, क्या बोलते हैं इसको, ओमेगा। क्या बोलते हैं इसको, ओमेगा, ग्रीक लेटर से आया हुआ है, ठीक है। इस सिंबल को क्या बोलते हैं, ओमेगा, इसी को बोला जाता है ओम। क्लियर है, पक्का। किसने दिया था, जॉर्ज साइमन, पक्का, ठीक है। चले आगे, ठीक है। अब बोलोगे सर आप ये बताओ हमें कि यूनिट क्या होती है, यूनिट तो मैंने बता दिया ओम्स होती है। कैसे आया सर, देखिए ध्यान से। V इक्वल टू क्या होता है, I R, तो R इक्वल टू क्या होगा, V अपॉन I, V अपॉन I, R इक्वल टू क्या होगा, V अपॉन I, ठीक है। अब वोल्टेज रेजिस्टेंस का मैंने क्या बोला, ओम। क्या बोला इसका, ओम। वोल्ट का क्या बोला, ध्यान सुनिएगा, वोल्टेज का क्या बोला मैंने, वोल्ट। इलेक्ट्रिक करंट का क्या होता है, क्या होता है, एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर। तो यहीं से क्या आएगी, डेफिनेशन आ जाएगी। या तो आप सिंपल क्या बोलोगे, वोल्ट पर एम्पियर, उसे क्या कहते हैं हम, ओम कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, ओम कहते हैं। लगा दी, यहीं से ओम, 1 ओम की डेफिनेशन आ गई। 1 ओम की डेफिनेशन क्या हो गई, 1 ओम की डेफिनेशन हो गई जब 1 एम्पियर का करंट, ध्यान सुनिएगा, जब 1 एम्पियर का करंट किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में, किसमें 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 जल्दी बोलो, जब किसी भी कंडक्टर या वायर में 1 एम्पियर का करंट पास हो और उसके एंड पे कितने का पोटेंशियल डिफरेंस हो, 1 वोल्ट का, तब जो रेजिस्टेंस पैदा होगा उसे हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अरे बोलो, 1 ओम। क्लियर है, लिख दो डेफिनेशन, लिख देता हूं, कहां लिखे, यही लिख देता हूं। 1 ओम when electric current of 1 ampere is passing through the conductor and having a potential difference across the potential difference of 1 volt across the end of the conductor, सिंबल रटने की जरूरत नहीं है, रटने की जरूरत ही नहीं है, ध्यान समझिएगा मेरी बात को, रटने की आपको जरूरत ही नहीं है। मैंने क्या बोला, जब 1 एम्पियर का करंट, किसका, 1 एम्पियर का करंट किसी भी कंडक्टर, मान लो ये कंडक्टर है, इसमें कितने का करंट जा रहा है, 1 एम्पियर, कितने का करंट जा रहा है, 1 एम्पियर का, और पोटेंशियल कितने का जनरेट हो रहा है इसमें पे, 1 वोल्ट का, तब जो रेजिस्टेंस पैदा होगा उसे क्या बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, 1 ओम। क्लियर है, पक्का। वापस रिपीट करता हूं, ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ states that electric current is directly proportional to potential difference across the end of the conductor। अरे सर धीरे बोला करो, मतलब हिंदी में समझाता हूँ। इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, पोटेंशियल डिफरेंस के, अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। V और I का ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगी। क्या होगी, स्ट्रेट लाइन होगी। इसकी एसएन क्या होती है, ओम। क्या होती है, ओम, जिसका सिंबल क्या होता है, ओमेगा। क्लियर है, किसने दिया था, जॉर्ज साइमन ओम, पक्का, ठीक है। यहीं से 1 ओम की डेफिनेशन क्या आ गई, जब 1 एम्पियर का करंट
किसमें पास हो, किसी कंडक्टर या वायर में, और पोटेंशियल कितने का जनरेट हो अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर 1 वोल्ट का, तब जो रेजिस्टेंस होगा उसे क्या बोलेंगे 1 ओम। आया मजा, पक्का? ठीक है, चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए।